मेरे प्यारे दोस्त कैसे हैं आप सभी? स्वागत है फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल में। जितने भी मेरे प्यारे दोस्त मेरे प्यारे साथी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लाए हैं, जो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और आज की जो टॉपिक है काउंटर इफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक काउंटर इफेक्ट। ये जो टॉपिक है ना, ये जो टॉपिक है फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। फिजिक्स का ये टॉपिक है जो काउंटर इफेक्ट फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, जो लाइट के बारे में बताता है, लाइट की नेचर के बारे में बताता है। लाइट जो हमारी है सिर्फ एक वेव नहीं, ये एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है, ठीक है। आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ा होगा, ठीक है, पिछले क्लास में पढ़ा होगा कि जो हमारी जो लाइट होती है एक वेव की तरह व्यवहार करती है, बिहेव करती है। लेकिन इन्होंने बताया कि जो लाइट है एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, सिर्फ वेव की तरह नहीं, एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। ये इन्होंने बताया और ये बहुत इम्पोर्टेंट माना गया, ठीक है। सबसे पहले तो जब बात हो रहा था, अगर बात करूँ थोड़ा आगे पीछे बात करते हैं, तो क्या हो रहा था कि जब वेव तो खोज कहा गया कि जो हमारी पार्टिकल है एक वेव की तरह बिहेव कर रही है, सॉरी, जो लाइट है एक वेव की तरह बिहेव करती है। लेकिन पार्टिकल पे सब लोग कन्फ्यूज़ थे कि हाँ, नहीं करती है, करती होंगी, नहीं करती होंगी, ठीक है। तो ये कुछ लोग मानते थे, नहीं मानते थे सब लोग, ठीक है। लेकिन इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया, उसको पढ़ा, भाई ये तो शांति तो बैठेंगे नहीं। तो इन्होंने क्या किया, इसको एक्सपेरिमेंट किया और कहा कि जो हमारी लाइट है, सिर्फ वेव की तरह नहीं, ये एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। इसको इन्होंने बताया था, लेकिन इसको भाई इसी तरह तो कह नहीं देंगे, इसको प्रूव करना पड़ेगा। सब कुछ जानेंगे कैसे इन्होंने किया। चलिए, देखिए, सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि एक फोटॉन लिया। फोटॉन क्या होता है? पैकेट ऑफ एनर्जी कह सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा एक फोटॉन लिया, यानी कि एक लाइट ली, और लाइट में कौन सी ली? एक्स-रे रेडिएशन ली, ठीक है। उन्होंने क्या लिया? एक एक्स-रे रेडिएशन कह सकते हैं, लाइट रेडिएशन लिया जिसमें से आपका एक्स-रे होता है, ठीक है। तो उन्होंने एक्स-रे को लिया और एक्स-रे को क्या किया, एक फ्री इलेक्ट्रॉन पे, फ्री इलेक्ट्रॉन आपका जो एक इलेक्ट्रॉन है ये आपका, ठीक है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन तो इस तरह नहीं मिलेगा, तो उन्होंने ग्रेफाइट लिया, ठीक है, ओके। तो उन्होंने क्या किया, इस एक्स-रे को फ्री इलेक्ट्रॉन पे क्या किया, कोलाइड किया, यानी कि उस पर डाला। जब डाला तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, रिकॉइल हो रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, रिकॉइल हो जा रहा है। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे फ्री में, ये आपका रेस्ट में है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या है आपका, रेस्ट में है, और ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मान लेते हैं फ्री है इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ये आपका रिकॉइल हो गया। इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ये आपका रिकॉइल हो गया। रिकॉइल यानी कि पीछे हट गया, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया तो मैं बता दूं, रिकॉइल मतलब पीछे हो गया। और जो एक्स-रे है, जो आपका जो रेडिएशन एक्स-रे है, ये क्या हो रहा है, ये स्कैटर्ड हो रहा है। यानी कि इसको ये आपका एक डायरेक्शन मान लेते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये जो एक्स-रे ये क्या हो रहा है, ये एक्स स्कैटर्ड हो जा रहा है। यानी कि ये आपका क्या हो रहा है, स्कैटर्ड हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, स्कैटर्ड हो जा रहा है। यानी कि इसका एंगल मान लेते हैं फाई है, और ये आपका थीटा मान लेते हैं। एंगल इसका फाई और ये थीटा। तो ये जो आपका एक्स-रे है, ये क्या हो रहा है, स्कैटर्ड हो जा रहा है। क्या हो रहा है, स्कैटर्ड हो रहा है। यानी कि जब इस पर एक्स-रे, जब यानी कि जो फोटॉन कह सकते हैं, ठीक है, नाम यहाँ पे फोटॉन भी लिख दो आप लोग। जो एक्स-रे है यानी कि जो फोटॉन है, ये जब इलेक्ट्रॉन से क्या हो रहा है, कोलाइड हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन से कोलाइड हो रहा है, तो जो इसकी एनर्जी थी, जो पहले आपकी एक्स-रे की एनर्जी थी, ये अपनी एनर्जी किसको दे दे रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन को देगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रेस्ट में है, यानी कि जो अपनी एनर्जी इसको दे दे रहा है, ठीक है। मान लो ये रेस्ट में है, ये आपका इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, और ये क्या है आपका, भाई जाएगा टकराएगा, तो जब टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये रिकॉइल होगा, और कुछ एनर्जी, ये क्या हो रहा है, इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। यानी कि मान लीजिए इसकी एनर्जी एच न्यू थी, इसकी एनर्जी एच न्यू थी, ठीक है। अब ये रिकॉइल होने के बाद, यानी कि स्कैटर होने के बाद, इसकी एनर्जी क्या हो रहा है, एच न्यू डैश हो जा रहा है, ठीक है। एच न्यू डैश हो गया, यानी कि जरा देखेंगे, लेकिन इसकी जो एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ से तो वो ठीक है, लेकिन इसकी एनर्जी यहाँ पे क्या हो रही है, कोलाइड होने के बाद क्या हो रहा है, इसकी एनर्जी कम हो जा रहा है। इसकी एनर्जी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी कह सकते हैं कि जो इसकी फ्रीक्वेंसी थी, न्यू थी। मान लीजिए इसकी जो फ्रीक्वेंसी क्या थी, न्यू थी, जो फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू थी, लेकिन जब कोलाइड के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, कम हो जा रही है। यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, कम हो गई। लेकिन जो इसकी वेवलेंथ थी, जो आपकी एक्स-रे की फोटोन की जो वेवलेंथ थी, वो मान लीजिए हमारी वेवलेंथ लैम्डा थी, ठीक।
जब आपके कोलाइड होने से पहले क्या थी इसकी वेवलेंथ लैम्डा थी, लेकिन जब ये कोलाइड हुआ यानी कि जब टकराया तो इसकी जो वेवलेंथ ना बढ़ गई, क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, यानी कि लैम्डा डैश क्या होती है? इसकी वेवलेंथ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है कोलाइड के बाद। तो उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया जरा देखेंगे। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो स्कैटर्ड रे की जो स्कैटर्ड रे है, ठीक है, जो आपका स्कैटर्ड रे है, जो स्कैटर्ड वेवलेंथ है, वो पहले वेवलेंथ से क्या है? ज्यादा हो जा रही है। स्कैटर्ड के बाद क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है आपकी वेवलेंथ। तो उन्होंने वही ऑब्जर्व किया, और ये ऑब्जर्व किया थे उन्होंने क्लासिकल वेव थ्योरी से नहीं माना, ठीक है, नहीं मानते, लेकिन उन्होंने वही एक्सपेरिमेंट किया है तो एक्सपेरिमेंट वाले माना, ठीक है, ओके। भाई जब ये कर रहे थे ना, तो कह ही सकते हैं कि एक्स-रे जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उस समय जो एक्स-रे थी, यानी कि जो आपकी जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो ये क्लासिकल वेव थ्योरी से नहीं हो रहा था। क्लासिकल वेव थ्योरी से नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने आइडिया भाई लगाया, दिमाग लगाया थोड़ा, तो उन्होंने कहा कि जो आपकी ये लाइट है, छोटे पैकेट में क्या होती है? छोटे पैकेट में होती है। क्या होती है? छोटे पैकेट में, यानी कि छोटे पैकेट यानी जिसे हम लाइट को क्या कहें? लाइट को उन्होंने फोटॉन कहा है, ठीक है? लाइट को क्या कहा है कि छोटे पैकेट यानी कि एक फोटॉन की तरह होती है। ओके, फोटॉन में होती है, हम कह सकते हैं एग्जांपल आसान से कि जो हमारी लाइट होती है एक फोटॉन में होती है। ओके, अब इसको प्रूव भाई करना है। अब इसको प्रूव करेंगे तो थोड़ा जो लिखे हैं थोड़ा उसको समझ लेते हैं। अच्छा जरा एक चीज़ यहीं पे बता दें सब कुछ। अगर इसकी वाई डायरेक्शन ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये वाई डायरेक्शन, ठीक है, वाई कंपोनेंट, और ये आपका एक्स कंपोनेंट है, ठीक है, ये आपका वाई कंपोनेंट है और ये आपका एक्स कंपोनेंट, ओके, और ये भी आपका वाई कंपोनेंट होगा ना, बोलेंगे हाँ जी ये भी हमारा वाई कंपोनेंट होगा, ओके। तो देखिए जरा यहाँ पे देखेंगे कि एक्सरे है, और ये जब कोलाइड हो रहा है, एक बार फिर से रिवीजन करा दूं कि जब कोलाइड होने के बाद इसकी जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिल जाएगा, और इसकी एनर्जी, फोटोन की एनर्जी क्या होगी? फोटोन की एनर्जी कम हो जाएगी, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, और ये क्या है भैया? ये जाकर टकरा रहा है। तो ये आपकी जो एनर्जी एच न्यू थी, क्या थी? एनर्जी एच न्यू थी, और यहाँ पे क्या हो रही है? एच न्यू डैश, यानी कि उसकी एनर्जी यानी कम हो जा रही है स्कैटर्ड के बाद, यानी कि कह सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी थी, इसकी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए न्यू थी, तो जब स्कैटर्ड हुआ, सॉरी, जब कोलाइड हुआ, कोलाइड के बाद जो फ्रीक्वेंसी थी, क्या हो गई? उसकी फ्रीक्वेंसी, उस रे की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? कम हो गई। इस एक्सरे की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? यहाँ पे कम हो गई। और जो इसकी वेवलेंथ लैम्डा थी, यानी कि कोलाइड से पहले जो इसकी वेवलेंथ थी, कम थी, जो जितना थी ठीक उतना थी, लेकिन जब ये टकराया, जब ये कोलाइड हुआ, तो इसकी जो वेवलेंथ थी, स्कैटर्ड वेवलेंथ थी, वो क्या हो गई? स्कैटर्ड वेवलेंथ बढ़ जाती है पहले से, ठीक है? तो ये आपका सबसे पहले हम लोग ये लिख लेते हैं, ठीक है? तो लिखेंगे क्या कि इन कॉम्पटन, हम लोग इसका डेफिनेशन साथ लिखते चले, लिखेंगे क्या? इन कॉम्पटन इफेक्ट, इन कॉम्पटन, ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट, इफेक्ट व्हेन, भैया कॉम्पटन इफेक्ट में जब आपका फोटोन, व्हेन ए फोटोन, हम फोटोन लिख सकते हैं या एक्सरे लिख सकते हैं या फोटोन लिख सकते हैं, ठीक है? तो मैं फोटोन लिख दे रहा हूँ, समझ जाइएगा। व्हेन ए फोटोन इंसिडेंट, इंसिडेंट किस पर टकरा रहा है? इंसिडेंट हो रहा है आपका इलेक्ट्रॉन पे। व्हेन ए फोटोन इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इंसिडेंट फोटोन ऑफ एनर्जी, इसकी जो एनर्जी ना, एनर्जी थोड़ा लिख ले, फोटोन ऑफ एनर्जी, एनर्जी, फोटोन ऑफ एनर्जी एच न्यू डैश, एच न्यू डैश, सॉरी एच न्यू, हमारी फोटोन ऑफ एनर्जी क्या है? एच न्यू है, ठीक है? फोटोन ऑफ एनर्जी एच न्यू कोलाइड, कोलाइड्स विथ एन, विथ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है? जब क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन से कोलाइड हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ऑफ ए स्कैटर्ड, स्कैटर्ड, scattered of rest, of rest, the then photon gives, then photon gives energy, किसको एनर्जी भाई दे रहा है? भैया देखो एनर्जी किसको दे रहा है? इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। तो एनर्जी किसको दे रहा है आपका? गिव्स एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो क्या कर रहा है कि कॉम्पटन इफेक्ट में जब फोटोन ऑफ एनर्जी, ठीक है, जो फोटोन का एनर्जी था एच न्यू कोलाइड के बाद क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड, जो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? रिकॉइल होने के बाद जो इसकी स्कैटर्ड हो रहा है, ठीक है, जब रेस्ट में थी तो स्कैटर हो रहा है, तो फोटोन गिव्स एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन, क्या हो रहा है? जो फोटोन है एनर्जी किसको दे रहा है? इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, ठीक है? ठीक है, जरा ध्यान देंगे हमने क्या बात किया था, और हमने बात किया था कि इसकी एनर्जी क्या होगी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी,
सॉरी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी थी जो उस स्कैटर के बाद जो फ्रीक्वेंसी क्या होगी यहाँ पे कम हो जाएगी, और जो इसकी वेवलेंथ थी क्या उसकी वेवलेंथ बढ़ जाएगी। तो इसको भी साथ साथ हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, इसको भी साथ साथ हम क्या करते हैं लिख लेते हैं। तो लिखेंगे क्या कि देयरफॉर इसलिए देयरफॉर द scattered photon will have uh, laser energy or lower frequency, ठीक है, lower frequency और highest wavelength, ठीक है। जो हमारी स्कैटर्ड पे बात क्या हो रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जा रही है, यानी कि इसकी एनर्जी कम हो जा रही है, ठीक है। एनर्जी क्या हो रही है, इसकी एनर्जी कम हो जा रही है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी भी कम हो रही है, और हाईएस्ट वेवलेंथ उसकी वेवलेंथ क्या हो रही है, बढ़ जाती है। कंपेयर टू किसके कंपेयर टू द वेवलेंथ 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 ऑफ इंसिडेंट फोटोन, ठीक है। फोटोन की एनर्जी क्या हो रही है भाई, देखिए स्कैटर के बाद फोटोन की एनर्जी क्या होगी, ये फोटोन की एनर्जी कम होगी भाई, टकराने के बाद उसकी एनर्जी कम होगी और उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, लेकिन उसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है कंपेयर टू आपके जो पहले वेवलेंथ थी, जो फोटोन की वेवलेंथ इंसिडेंट से पहले जो फोटोन की जो एनर्जी थी, फोटोन की जो वेवलेंथ थी, फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी थी, क्या हो जाए उसके कंपेयर में ये आपकी फ्रीक्वेंसी स्कैटर के बाद कोलाइड के बाद क्या हो जाए बढ़ जा रही है। तो इसको हमने यहाँ पे लिखा है। इसके सिंस हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गैन एनर्जी इट्स रेस्ट, ठीक है। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गैन एनर्जी इट्स रेट सॉरी रिक्वायल के बाद क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन गैन एनर्जी इट्स रिक्वायल विथ वेलोसिटी। आप जरा ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन को क्या हो रहा है, रिक्वायल होने के बाद क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल रही है। यहाँ पे ये रेस्ट में थी, लेकिन जब रिक्वायल हुआ तो यहाँ तभी नहीं, यहाँ पे रिक्वायल हुआ, उसको एनर्जी मिली तभी तो वो रिक्वायल हुआ। मान लीजिए कोई वस्तु को स्थिर एक जगह रखे हैं, ठीक है, जब उसको एनर्जी मिलेगी तभी तो वो वहां से हटेगा, वरना तो नहीं हटेगा। तो वो बस वही आपकी यही हमने लिखा है। ओके, तो इतना हमने लिखा, तो इसका स्क्रीनशॉट सिर्फ इतना ही ले लें, क्योंकि अब लिखेंगे तो बहुत बार मिटाना बहुत पड़ेगा, ठीक है। तो पहले इतना कर लीजिए, ठीक है, इतना। देखिए एक चीज और, जब भी आप कैसा भी इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं आपको उस क्वेश्चन को समझ में थोड़ा भी नहीं आ रहा है, तो बस आप पहले इतना जरूर इसको लिखेंगे, इतना क्या करेंगे, इसको जरूर आप लिखेंगे, ठीक है। अगर काउंटर इफेक्ट से कैसे भी सवाल घुमा के पूछते नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको पहले इतना ठोक देना है वहाँ पर। ओके, तो स्क्रीनशॉट ऑफ लीजिए, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो हमारी एनर्जी थी, जो हमारी फोटोन की एनर्जी थी, या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी थी, इलेक्ट्रॉन की जो मोमेंटम है, जो फोटोन की मोमेंटम है, इन सभी के बारे में जरा बात करते हैं कि जो कोलाइड से पहले जो इसकी मोमेंटम क्या थी, कोलाइड के बाद जो मोमेंटम क्या थी, कोलाइड से पहले जो फोटोन की एनर्जी क्या थी, इन सभी के बारे में थोड़ा हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि एनर्जी कंपोनेंट, ठीक है, एनर्जी कंपोनेंट्स बिफोर कोलाइजन, ठीक है, कोलिजन या कोलाइजन, ठीक है। कोलाइजन देखेंगे सबसे पहले, एनर्जी कंपोनेंट बिफोर कोलाइजन से पहले जो एनर्जी क्या थी आपकी, ठीक है, इनके बारे में जरा बात करते हैं। तो हम सबसे पहले अगर बात करूं हमारी जो एनर्जी, पहला पॉइंट, एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट से पहले, यानी कि कोलाइड से पहले, ठीक है, हम बात करें कोलाइड से पहले, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कोलिजन से पहले जो फोटोन की एनर्जी क्या थी, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, ठीक है, फोटोन इंसिडेंट से पहले जो फोटोन की एनर्जी क्या थी, तो कहेंगे कि इंसिडेंट से पहले जो फोटोन की एनर्जी क्या है हमारी, एच न्यू है, क्या है, एच न्यू है, ठीक है। ओके, ये हो गया। अब जरा देखते हैं एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ रेस्ट, ठीक है। तो हमारी जो इलेक्ट्रॉन क्या है, रेस्ट में है, तो इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, तो क्या होगी, इसकी एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन जब हमारा रेस्ट में है तो इसकी एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर है, वेयर एम नॉट
एम नॉट जो है आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है, मास है, ठीक है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो हमारी रेस्ट में इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, उसकी मास है, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि जो हमारी टोटल एनर्जी क्या होगी, तो बताएंगे इधर की कोलाइड से पहले, कोलिजन से पहले जो हमारी टोटल एनर्जी क्या होगी, कहेंगे कि हमारी जो एनर्जी आपका फोटोनिक एनर्जी एच न्यू डैश थी, कह सकते हैं कि टोटल टोटल बिफोर बिफोर कोलिजन, ठीक है, एनर्जी क्या होता है, कहेंगे कि एच न्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर होता है। इसी इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, एच न्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर होता है। ओके, अब ये हो गया। अब हम जरा बाद में देख लेते हैं कि हमारी जो इंसिडेंट के बाद क्या हो रही है, इसकी एनर्जी क्या है, ठीक है, इंसिडेंट के बाद जो एनर्जी क्या होगी, तो लिखेंगे ये आपका ये नंबर मान लेते हैं, चलिए इसको हटाते हैं, लिखेंगे एनर्जी, ठीक है। देखो ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये थोड़ा लंबा होगा, छोटा नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ पूरा एक घंटे की 1 घंटे से थोड़ा कम ही लगेगा, ठीक है, लेकिन पूरा अच्छे तरीके से भाई इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है, इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा लंबा लगेगा और साथ साथ कॉपी पे आप लिखते चलेंगे, ठीक है, मैं पहले आपको बता दूं, फिर दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। देखो इंसिडेंट कंपोनेंट, चलिए इसको हटाएं, चलिए आफ्टर कोलिजन के बाद बात कर लेते हैं, आफ्टर आफ्टर कोलिजन, ठीक है। जरा बात करते हैं तो एनर्जी, सबसे पहले हम फोटॉन की बात करते हैं, स्कैटर्ड जब हो रहा है लिखेंगे एनर्जी, एनर्जी ऑफ द फोटोन, स्कैटर्ड फोटोन, स्कैटर्ड फोटोन, ठीक है। स्कैटर्ड फोटोन की अगर बात करूं, स्कैटर्ड फोटोन की बात करूं तो जरा बताएंगे, सबसे पहले स्कैटर्ड से पहले जो इंसिडेंट से पहले जो फोटोन की एनर्जी क्या थी, एच न्यू थी, और हमने कहा कि जब स्कैटर्ड हुआ तो इसकी एनर्जी क्या है, एच न्यू डैश है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच न्यू डैश हो जाएगा। ओके, हो गया, एच न्यू डैश हो गया। अब जरा बात कर लेते हैं एनर्जी, एनर्जी ऑफ द रिक्वायल रिक्वायल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, जब रिक्वायल हो रहा है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, जरा बताएंगे, रिक्वायल के बाद इसकी एनर्जी क्या होगी, कहेंगे रिक्वायल के बाद इसकी एनर्जी क्या होगी, एम सी स्क्वायर हो जाएगी। टोटल कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ आफ्टर, या हम कह सकते हैं आफ्टर 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 कोलिजन, ठीक है, टोटल एनर्जी क्या होगी, कहेंगे एच न्यू डैश प्लस एम सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब जरा देखेंगे, ये हो गया, इतना हो गया ना। अब देखो, अब हम लगाएंगे यहाँ पे एक नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो भाई, एक चीज और यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनो, हमने ये पूरा क्यों लिख रहा हूँ, हमारा तो मैं डायरेक्ट ये भी लिख सकता है, ये भी डायरेक्ट लिख सकता था, यहाँ पर भी ये, लेकिन मैं आपको इस तरीके से याद हो जाएगा, लाइन बाय लाइन समझ में आएगा, इसलिए मैं पूरा लिख देता हूँ, वरना मैं पूरा बस इक्वेशन यहाँ पे बनाता चलता और बोलता चलता तो आपको उतना नहीं याद होगा, इसलिए मैं पूरा लाइन बाय लाइन लिखता चलता हूँ। ओके, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगी, कहेंगे कि एनर्जी 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 बिफोर बिफोर कोलिजन इक्वल टू एनर्जी, ठीक है, ये लिख रहा हूँ एनर्जी आफ्टर, ठीक है, आफ्टर कोलिजन, ये लिखा हुआ है, देखो इसको आप समझ लेना, ठीक है, एनर्जी आफ्टर कोलिजन, तो बिफोर कोलिजन एनर्जी क्या थी, कहेंगे कि हमारी बिफोर कोलिजन क्या थी, कहेंगे कि एच न्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर थी, और आफ्टर में क्या थी, एच न्यू डैश प्लस एम सी स्क्वायर थी, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, एच न्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू डैश प्लस एम सी स्क्वायर, इसे इक्वेशन नंबर हम क्या मान, अच्छा एक चीज और ध्यान देना, इसे क्या कर लेते हैं ना, देखो इसको इधर ला लेते हैं, तो ये आपको हो जाएगा, नीचे दिखाई दे रहा है ना, एक लाइन दिखाई देगा ना, हाँ एक लाइन तो दिखाई देगा आपको, तो इसको एच न्यू ये हो गया प्लस, इसको इधर बुलाएंगे तो माइनस में होगा ना, देखो इधर बुलाएंगे तो माइनस में होगा, एच न्यू डैश इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और इसे भी इधर ही रहने देते हैं, देखो प्लस एम नॉट सी स्क्वायर इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से अगर एच काम, देखो यहाँ से एच कॉमन लेते हैं यहाँ पे, तो ये क्या होगा, एच यहाँ पे कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा, एच कॉमन लिए तो न्यू डैश, न्यू माइनस न्यू डैश प्लस एम, ठीक है, प्लस एम नॉट सी स्क्वायर इक्वल टू आपका एम सी स्क्वायर, ठीक है, ये आपका हो गया, इसे इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं, दिखाई दे रहा है नीचे।
इक्वेशन नंबर इसे थर्ड मान लेते हैं। अब ये तो हमारा क्या निकाला है, हमने निकाला एनर्जी कंपोनेंट कोलिजन, ठीक है, और बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन निकाला, यानी कि टकराव से पहले जो कोलिजन से पहले जो इसकी एनर्जी क्या थी, फोटोन और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या थी, और फोटोन और एनर्जी टकराने के बाद यानी कोलिजन के बाद क्या होगी उसकी एनर्जी, उसको हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बात करते हैं अब हम क्या करेंगे, हमने तो एनर्जी ज्ञात कर लिया, अब हमको मोमेंटम चाहिए। मोमेंटम चाहिए आपकी इस फोटोन की और इलेक्ट्रॉन की जो मोमेंटम क्या हो रही है ये हमें चाहिए। तो मोमेंटम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको हटाना पड़ेगा, तो इसको हटाते हैं, ठीक है, तो इसको इरेज कर लेते हैं फटाफट। जो मोमेंटम हमें क्या चाहिए, जरा हम मोमेंटम की जरा बात कर लेते हैं, ठीक है, तो इसको यहाँ से हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ऑफ लेकर रख लीजिएगा क्योंकि आगे इक्वेशन हमको चाहिए था, ठीक है। तो हमने को यहाँ पे सबसे पहले मोमेंटम ज्ञात करेंगे, ठीक है। क्या ज्ञात करना है हमें, मोमेंटम ऑफ मोमेंटम मोमेंटम किसकी मोमेंटम, हमको कंपोनेंट बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, ठीक है। बिफोर कोलिजन जो हमारी टकराव, कोलिजन से पहले जो मोमेंटम क्या थी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की, और कोलिजन के बाद जो मोमेंटम क्या होगी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की, तो इनको बारे में बात करना है। तो लिखेंगे मोमेंटम ऑफ मोमेंटम कंपोनेंट लिखेंगे ना, सबसे पहले हमको एक एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के सापेक्ष करना है, ठीक है। तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के सापेक्ष करना है, तो लिखेंगे मोमेंटम कंपोनेंट कंपोनेंट ऑफ बिफोर बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, ठीक है। ये पूरा हमने एक हेडिंग बना के यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्स कंपोनेंट पे, एक्स कंपोनेंट पर, ठीक है। एक्स कंपोनेंट पर अगर हम बात करूं तो मोमेंटम एक्स कंपोनेंट मोमेंटम मोमेंटम ऑफ ए फोटोन, ठीक है। जरा देखेंगे एक्स कंपोनेंट पर जो मोमेंटम क्या होगी फोटोन की, ठीक है, कोलिजन से पहले एक्स कंपोनेंट पर मोमेंटम क्या होगी फोटोन की, क्या होगी, कहेंगे कि एक्स कंपोनेंट पे जो मोमेंटम होगी फोटोन की एच न्यू अपॉन में सी होगी, एच न्यू अपॉन में सी होगी। तो जो एक्स कंपोनेंट पर जो मोमेंटम क्या होती है, एच न्यू अपॉन में सी होती है, क्या होती है, कहेंगे कि एच एच न्यू अपॉन में एच न्यू अपॉन में सी होती है, ओके। अब जरा इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम क्या होगी, कहेंगे कि हमारी इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम यहाँ पे क्या हो रही है, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, जब हमारी इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है तो उसकी जो मोमेंटम क्या होगी, शून्य होगी। तो इसको भी लिख लेते हैं, तो एक्स कंपोनेंट मोमेंटम ऑफ रेस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। रेस्ट इलेक्ट्रॉन की जरा बात करते हैं तो क्या होगी, शून्य होगी। तो कह सकते हैं कि टोटल टोटल मोमेंटम मोमेंटम कंपोनेंट टोटल मोमेंटम बिफोर लिख लेते हैं, बिफोर, ये बिफोर वाला निकाल रहे हैं, ठीक है, बिफोर वाला है, ये बिफोर वाला, ठीक है, हमने यहाँ पे नहीं लिखा था। बिफोर कोलिजन, कोलिजन इक्वल टू क्या होगा, कहेंगे कि एच न्यू अपॉन में सी प्लस जीरो, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन हो गया। तो कोलिजन से पहले जो मोमेंटम क्या थी टोटल, वो हमारा क्या थी, एच न्यू अपॉन में सी थी। अब हमको क्या करना है, अब हमको कोलिजन के बाद जो मोमेंटम क्या थी, एक्स कंपोनेंट पर बात करें, एक्स कंपोनेंट पर कोलिजन से बाद में क्या थी जो मोमेंटम, इसको जरा बात करते हैं। तो एक्स कंपोनेंट, यहाँ पे एक्स कंपोनेंट मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम ऑफ ए, एक्स कंपोनेंट मोमेंटम ऑफ ए आफ्टर आफ्टर कोलिजन, ठीक है, इसको भी लिख लेता हूँ, आफ्टर कोलिजन फोटोन, ठीक है, ठीक है। तो क्या थी, कहें कि जो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के बाद जो मोमेंटम थी फोटोन की, कोलिजन के बाद जो मोमेंटम फोटोन की थी, इसको जरा देखेंगे। तो कोलिजन के बाद जो फोटोन थी, ठीक है, वो हमारी यहाँ पे देखेंगे कोलिजन के बाद जो फोटोन की मोमेंटम जो हो रही है वो हो रही है आपका एच न्यू डैश अपान में सी कॉस फाइव होगी, ठीक है। एक्स कंपोनेंट पे क्या होगी, कॉस फाइव होगी, एच न्यू डैश अपान में सी कॉस फाइव होगी, एक्स किस पर, एक्स कंपोनेंट पे, जिसकी मोमेंटम, किसकी मोमेंटम, हमारी फोटोन की मोमेंटम, तो कितनी होगी, एच न्यू डैश अपान में सी कॉस फाइव हो जाएगी। अच्छा, ये तो एक्स कंपोनेंट पे हो गई। अच्छा, वाई कंपोनेंट पे क्या होगी, तो कहेंगे कि वाई कंपोनेंट पे हमारा एच न्यू डैश अपान में सी साइन फाइव हो जाएगी, साइन फाइव हो जाएगी, ठीक है, ऊपर दिखाई दे रहा है साइन फाइव होगी, ओके। अब जरा ये तो हमारा, ये तो सबसे पहले लिख लेते हैं इसको, ठीक है। तो क्या होगा, कहेंगे कि एच न्यू डैश अपान में सी कॉस फाइव होगी, क्या होगी, कॉस फाइव हो जाएगी, ये हमारी मोमेंटम हो गई, ठीक है, ओके। ये तो स्कैटर्ड यहाँ पे लिख लेंगे ना, स्कैटर्ड के बाद है तो यहाँ पे, हाँ चलो स्कैटर्ड स्कैटर्ड लिख लेते हैं, आफ्टर अच्छा नहीं लग रहा है, स्कैटर्ड लिख देते हैं, स्कैटर्ड कोलिजन फोटोन, ठीक है। तो कोलिजन हटा दो, कोलिजन पूरा लंबा हो जा रहा है छोटे का,
फोटोन, ठीक है इसको। तो स्कैटर्ड के जो फोटोन क्या हो रही हमारी एच न्यू डैश अपॉन में सी कॉस फाई होगी। ओके, तो अब जरा एक्स कंपोनेंट मोमेंटम ऑफ ए रिक्वाइल फोटोन रिक्वाइल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब रिक्वाइल हो रहा है तो क्या होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है जब रिक्वाइल होगा तो क्या होगा, रिक्वाइल इलेक्ट्रॉन की जरा बात करते हैं। रिक्वाइल होगा तो क्या होगा, कहेंगे कि ये हमारा रिक्वाइल इलेक्ट्रॉन होगा। देखो रिक्वाइल मोमेंटम ऑफ क्या ज्ञात करें, मोमेंटम ज्ञात करें। तो रिक्वाइल इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कहेंगे कि मोमेंटम ऑफ रिक्वाइल इलेक्ट्रॉन होगा आपका एम भी कॉस थीटा हो जाएगा, एम भी कॉस थीटा हो जाएगा। रिक्वायर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एम भी कॉस थीटा होगा। अच्छा, वाई कंपोनेंट पे क्या होगा, तो कहेंगे कि एम भी साइन थीटा हो जाएगा। वाई कंपोनेंट पे क्या होगा, एम भी साइन थीटा हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे हमने लिख लिया है। तो ये आपका एक्स कंपोनेंट पे जो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मोमेंटम ऑफ रिक्वायल इलेक्ट्रॉन होगा एम बी कॉस थीटा होगा, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायल होगा आपका एम बी साइन थीटा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एम बी कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, तो कह सकते हैं कि टोटल टोटल मोमेंटम ऑफ आफ्टर कोलिजन इक्वल टू एच न्यू डैश अपॉन में सी कॉस फाई प्लस एम भी कॉस थीटा हो जाएगा, एम भी कॉस थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 4 मानेगा, इसे मान लेते हैं 5, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं। क्लियर है, ओके। अब ये तो हमारा क्या था, हमने अभी ये हमने y कंपोनेंट और x कंपोनेंट पर सब निकाला है मोमेंटम। तो हम कह सकते हैं कि जो था यहाँ पे एक वो लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ एनर्जी, ठीक है। क्या कह सकते हैं, एनर्जी, ठीक है। तो लिख लेंगे टोटल मोमेंटम निकाल लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम निकाल लेते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम ऑफ एनर्जी एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, मोमेंटम ऑफ एनर्जी क्या होगा, कहेंगे कि बिफोर बिफोर और यहाँ पे मैं आफ्टर लिख देता हूँ सिर्फ, ठीक है। बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। ये आपका लिखेंगे कि बिफोर एक्स कंपोनेंट मोमेंटम ऑफ टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या थी, कहेंगे कि एच न्यू अपॉन में सी थी, एच न्यू अपॉन में सी था, इक्वल टू आफ्टर कोलिजन क्या आया है, कहेंगे कि हमारा ये आया है, ठीक है। तो एच न्यू डैश अपॉन में सी कॉस फाइव प्लस एम बी कॉस थीटा आया है, ठीक है। और ये हमारा क्या आया है, ये हमारा आया है, क्या आया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम ऑफ एनर्जी आया है, ठीक है, इसके बाद में, ठीक है। तो इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5 माने, इसे इक्वेशन नंबर 6 मान लेते हैं। ओके, अब जरा ध्यान देना, इसको हटाओ यहाँ से थोड़ा, इसको हटाओ। हमने क्या निकाला है, अभी हमने एक्स कंपोनेंट पे निकाला है। एक्स कंपोनेंट पे निकालने के हमें वाई कंपोनेंट पर भी चाहिए जो मोमेंटम उसकी वाई कंपोनेंट पर भी चाहिए कि मोमेंटम वाई कंपोनेंट पे क्या होगी, ठीक है। तो वाई कंपोनेंट पर फटाफट निकाल लेते हैं। तो इसको इरेज करते हैं, बाद में लिख लेंगे, ठीक है। इसको हटा लेते हैं। तो यहाँ पे हमें वाई कंपोनेंट पे चाहिए, तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हमको वाई कंपोनेंट पे निकालना है जो क्या होगा मोमेंटम, ठीक है। अब आ जाओ, हम निकालते हैं वाई कंपोनेंट पर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वाई कंपोनेंट, ठीक है, वाई कंपोनेंट। और वाई कंपोनेंट पे जो मोमेंटम होगी, वाई कंपोनेंट पर पहले मोमेंटम होगी, पहले वो वाई कंपोनेंट पर मोमेंटम क्या होगी, कहेंगे कि यहाँ पे तो वाई कंपोनेंट पर मोमेंटम जीरो हो रही है। तो वाई कंपोनेंट पे यहाँ पे पहले क्या होगी, मोमेंटम जीरो हो रही है। ओके, रेस्ट है, और रेस्ट में इसकी मोमेंटम क्या होगी, जीरो होगी। बिफोर वाले में बात कर रहा हूँ, हम क्या बात करें, बिफोर वाले में। तो हमारा टोटल बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या होगी, कहेंगे टोटल क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। टोटल क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसे इक्वेशन नंबर क्या माने, इसे 6 माने ना, इसे इक्वेशन नंबर 7 मान लेते हैं इस तरीके से। ओके, अब हमको वाई कंपोनेंट पर चाहिए आफ्टर आफ्टर कोलिजन, ठीक है। आफ्टर कोलिजन के बाद यानी कि स्कैटर्ड क्या होगा वाई कंपोनेंट पे, जरा देखेंगे वाई कंपोनेंट पे क्या आया है, एच न्यू डैश अपान में सी साइन फाई आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ एच न्यू डैश सी अपान में यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका साइन फाई हो जाएगा। एक्स कंपोनेंट रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ये आपका साइन थीटा हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, साइन थीटा हो जाएगा वाई कंपोनेंट पे। तो कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंट ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ साइन फाई हो जाएगा, साइन फाई, और ये आपका कॉस्ट साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। बस बदल गया, और इसके इक्वेशन नंबर 8 मान लेते हो गया।
कितना आसान से लिख लिया ना, कहेंगे आप तो आसान से लिख लिए, हम कहाँ से लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका किस पर आया, तो ये y कंपोनेंट पे आया, ये किस पर आया है, y कंपोनेंट पे आया है। ओके, ये किस पर आया है, y कंपोनेंट, इक्वेशन नंबर इसे 8 मान लेते हैं। ओके, ठीक है। एक चीज और यहाँ पे ध्यान देंगे, सब कुछ हमने किया, एक चीज छूट गया यहाँ पे क्या होगा, ये y कंपोनेंट पे जो रिकॉइल हो रहा है ना, तो निगेटिव होगा। देखो ये क्या हो रहा है, ये y कंपोनेंट पे निगेटिव हो रहा है, यहाँ पे y कंपोनेंट पे निगेटिव होगा, तो यहाँ पर भी भाई साहब निगेटिव होगा, और जब यहाँ पर निगेटिव होगा तो यहाँ पर भी निगेटिव लिखेंगे, ठीक है। तो इसको इधर बुला लेते हैं ना, आसान हो जाएगा, अच्छा रहेगा। इसी इक्वेशन नंबर 8 नहीं मानते अभी, इसको लिख लेते हैं एम भी साइन थीटा इक्वल टू एच न्यू डैश अपान में सी साइन फाई, इसे इक्वेशन नंबर 8 मान लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे तो हमें प्राप्त हो लिया, इक्वेशन नंबर 8 हमें हमारा तक आ गया, लेकिन एक चीज और यहाँ पे देखेंगे। अब हमने सब कुछ निकाल लिया, हम थोड़ा अब इसमें कुछ सब कुछ तो निकल गया, अब हमको सॉल्व करने के लिए थोड़ा क्या चाहिए, सॉल्व करने के लिए थोड़ा चाहिए हमें, क्या चाहिए, थोड़ा चाहिए इसको, अभी इक्वेशन को अच्छे से सुधार लें। ये सी देखिए मल्टीप्लाई में ऐसी ना, तो इधर मल्टीप्लाई में कर लेते हैं, इधर भेज देते हैं, तो ये आपका डिवाइड में यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इसको लिख लेते हैं एम एम बी एम एम बी सी, ठीक है, सी इधर बुला लिए, एम बी सी साइन थीटा हो गया। ओके, अच्छा अब जरा ध्यान देंगे, ये हमारा एम बी साइन थीटा हो गया, और एक इक्वेशन हमने पहले लिखा था थोड़ा, हमने क्या इक्वेशन लिखा था, इक्वेशन नंबर 3 लिखे थे ना, हमने पीछे एक इक्वेशन लिखा था, और उस इक्वेशन को हमारा ये था, इक्वेशन क्या था, एच 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 न्यू अपान में सी, ये था, और इक्वल टू एच न्यू डैश अपान में सी कॉस फाई था, और प्लस क्या था, और प्लस हमारा एम बी कॉस थीटा था, ये था ना, प्लस एम बी कॉस थीटा था, प्लस एम बी कॉस थीटा था, ठीक है, ये हो रहा था एम एम बी एच न्यू डैश अपान में सी कॉस फाई और एम बी कॉस थीटा था, ये हमारा हो गया। इससे हम माने थे, तो हमने क्या करा था कि यहाँ पे इसको इधर बुलाया था, तो क्या किया था, एच हो गया था, और ये हमारा इधर आया था, तो भी माइनस बी डैश अपान में सी था, और ये आपका यहाँ पे कॉस फाई था, ठीक है, और ये था, और यहाँ पे प्लस में था, इक्वल टू क्या था, एम भी कॉस थीटा था, सी को मल्टीप्लाई में भेज देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम भी सी कॉस थीटा हो गया था, इसको हटा लेते हैं, तो हाँ यहाँ पे मिल गया, देखो यहाँ पे एक मिल गया, इसे इक्वेशन नंबर 9 मान लेते हैं, ठीक है। और इक्वेशन 8 और इक्वेशन 9 को चेक करते हैं, इक्वेशन 8 और इक्वेशन 9 को जरा सॉल्व करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखो अब इसका काम हो गया, हम लोग अब सॉल्व करना है, अब जो लिखना था हमको कर लिया है, अब हमको क्या करना है, इसको सबको सॉल्व करना है, ठीक है, सभी इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसे हटा लेते हैं, ठीक है। हमारा इक्वेशन नंबर 8 क्या है, और इक्वेशन नंबर ये 9 है। जरा इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन नंबर 9 को स्क्वायर कर लेते हैं, दोनों दोनों साइड स्क्वायर करके, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड एडिंग एडिंग इक्वेशन 8 एंड 9, इक्वेशन 8 और 9 को दोनों तरफ स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, ऐड कर लेते हैं। जरा इसको देखते हैं, दोनों तरफ ऐड करके जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या होगा, कहेंगे इसका स्क्वायर करेंगे, देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो एम स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो भी स्क्वायर होगा, और इसका स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये आपका साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, और इसको भी यहाँ पे देखो, इसको भी ना इस साइड ले लेते हैं, इसी साइड ले लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा, ऐड करना है ना, तो आपका एम स्क्वायर भी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आपका कॉस थीटा हो जाएगा, इक्वल टू इसके साइड इक्वेशन का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो हो जाएगा ये आपका एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर, ये आपका साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा। ओके, प्लस इसका स्क्वायर करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा एच स्क्वायर, और पूरा का स्क्वायर करेंगे ना, तो भी माइनस भी डैश कॉस फाई का होल स्क्वायर, ठीक है, ये होगा। जरा इसको सॉल्व करते हैं, अब इसको हटा लेते हैं ना, अब इसको हटा लेते हैं, यहाँ से इसको सब कुछ हटा लेते हैं, ठीक है। देखो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो एम स्क्वायर भी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन है दोनों में, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस, देखो यहाँ से थोड़ा पूरा लिख देता हूँ, एम स्क्वायर भी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, ये स्क्वायर था, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 होता है, तो ये आपका 1 हो गया, तो 1 हो गया, पूरा हटा दो इसको, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे क्या है, एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर आपका साइन स्क्वायर फाइव है, और प्लस इसको ओपन करते हैं, सबसे पहले एच स्क्वायर लिख लेते हैं, इस तरीके से पूरा एच स्क्वायर लिख लेते हैं, इसको ओपन करते हैं, तो क्या होगा, कहेंगे कि न्यू स्क्वायर माइनस न्यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, ठीक है, यहाँ पे प्लस होगा ना, क्योंकि प्लस, और माइनस 2 न्यू डैश, ठीक है, माइनस
देखो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस न्यू, -2 होगा ना, 2 का 2 न्यू न्यू डैश कॉस फाइव हो जाएगा। ठीक है, 2 न्यू न्यू डैश कॉस फाइव हो जाएगा। अब इनमें क्या करते हैं, सब में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव। ओके, और ये आपका -2 एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश कॉस फाइव, कॉस फाइव हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब जरा चेक करेंगे यहाँ पे, आइए थोड़ा इसको और इसको अगर देखेंगे तो एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर है, एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर फाइव है, या साइन स्क्वायर फाइव है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये 1 हो जाएगा, यानी कि इसको हम लिख लेते हैं एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू ये एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव यहाँ पे कॉमन लिए है, और प्लस ये आपका कॉस स्क्वायर फाइव है। ठीक है, ओके, और यहाँ पे प्लस एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर है। ठीक है, और -2 एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश कॉस फाइव है। ये क्या हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, तो हमारा क्या बचा, सिर्फ एम स्क्वायर न्यू स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर और न्यू डैश स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर -2 एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश कॉस फाइव हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में इसका इक्वेशन क्या माने थे, लास्ट में इक्वेशन क्या माने थे, इक्वेशन 8 और 9 माने थे ना, तो इसको इक्वेशन नंबर 10 मान लेते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, इक्वेशन नंबर 10 हो गया। तो इक्वेशन 3 से अगर हम देखेंगे तो हमने आपको बताया था जो इक्वेशन नंबर 3 क्या होता है, कहीं हमने पीछे लिखा था इक्वेशन नंबर 3 एम सी स्क्वायर। ठीक है, ये लिखा था ना, एम सी स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर और प्लस क्या था एच डैश बी माइनस सॉरी न्यू माइनस न्यू डैश। ठीक है, यही था ना, बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3 यही था। अभी इसको क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, सी का पावर 4 हो जाएगा, सी का पावर 4 इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी का पावर 4 प्लस, और क्या हो जाएगा, कहेंगे कि ये हो जाएगा एच स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश का होल स्क्वायर। ओके, दोनों तरफ स्क्वायर करें, रुको देखो, सॉरी, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से होगा ना, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये आपका एम स्क्वायर सी का पावर 4 हो जाएगा, और इसका ओपन करेंगे तो एम नॉट स्क्वायर सी का पावर 4 और प्लस एच स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा न्यू माइनस न्यू डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 2 आपका हो जाएगा 2, देखो स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, 2h नहीं पूरा लिखेंगे पहले, 2m0c का स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा h न्यू माइनस न्यू डैश। ठीक है, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे। ठीक है, देखो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ठीक है, वो हमने लगाया है, तो जरा इसको सॉल्व करेंगे, एम स्क्वायर सी का पावर 4 इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी का पावर 4 प्लस, जरा इसको ओपन करते हैं तो एच स्क्वायर रहने देते हैं, इसको ओपन करते हैं तो ये आपका बी न्यू स्क्वायर। ठीक है, देखो न्यू स्क्वायर माइनस न्यू डैश स्क्वायर और -2 न्यू न्यू डैश। ठीक है, आपका ये हो जाएगा +2 एम नॉट सी स्क्वायर एच न्यू माइनस न्यू डैश। ओके, अब जरा देखेंगे इसका सब में मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, और एम स्क्वायर सी का पावर 4 हो जाएगा, एम नॉट स्क्वायर सी का पावर 4 हो जाएगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई करते हैं एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर -2 एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश हो जाएगा। ओके, ओके, यहाँ पे +2m0c² h न्यू माइनस न्यू डैश। अब यहाँ पे अब यहाँ पे देखेंगे इक्वेशन नंबर 11 में से इक्वेशन नंबर क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इक्वेशन 11 में से इक्वेशन नंबर 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, लिख लेंगे इक्वेशन 11 माइनस इक्वेशन 11 सब्ट्रैक्टेड इक्वेशन 10। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन 11 क्या है हमारा, कहेंगे कि एम स्क्वायर। ठीक है, एम स्क्वायर सी का पावर 4 है, और माइनस करेंगे इसको एम स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर हो गया इक्वल टू, इसका क्या है पहले कहेंगे कि यहाँ पे हो एम एम नॉट स्क्वायर सी के पावर 4
प्लस एच स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है, न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश प्लस यहाँ पे ये है अभी, यहाँ पे क्या है, प्लस 2m0 सी स्क्वायर एच न्यू माइनस न्यू डैश, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसको कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टेड एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर, ठीक है, और प्लस यहाँ से प्लस, देखो प्लस है तो सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस हो जाएगा, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस 2 न्यू न्यू डैश एच स्क्वायर कॉस 5। एक चीज यहाँ पे देखेंगे, अब इन सभी को इरेज कर लेते हैं, इनको हटाते हैं सबसे पहले, यहाँ से देखते हैं इनको हटा के। यहाँ पे देखेंगे कि एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर से एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर यहाँ से कट गया, इससे ये कट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा जरा देखेंगे। और यहाँ पे देखेंगे एम स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, एम स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, यहाँ पे बचेगा आपका सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ओके, इक्वल टू यहाँ पे बच रहा है क्या, एम स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी का पावर 4, और यहाँ पे बच रहा है माइनस 2 एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश प्लस 2m0 सी स्क्वायर एच न्यू माइनस न्यू डैश, और यहाँ पे प्लस 2 न्यू न्यू डैश एच स्क्वायर कॉस 5 है, ठीक है, ये बच गया। अब जरा देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है, तो कॉमन दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले उसको बुला लेते हैं इधर, यानी कि ये हो जाएगा एम नॉट स्क्वायर सी का पावर 4 माइनस 2 एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे तो 1 बचेगा, और इस यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस कॉस 5 बचेगा, और प्लस ये 2m0 सी स्क्वायर एच न्यू माइनस न्यू डैश रहने देते हैं, ठीक है। ये होने के बाद ये हो गया। अब क्या करते हैं, इसके होने के बाद अब थोड़ा एक चीज दिखते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 12 मान लेते हैं। अब हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जरा बारे में। हम जानते हैं, वी नो डैट कि m इक्वल टू क्या होता है, जरा साइड में लिखते हैं, m इक्वल टू क्या होता है आपका m नॉट अपान में 1 माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर होता है, अंडर रूट, ये आपका अंडर रूट में है, ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर होता है। तो इसको जरा दोनों साइड में क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। दोनों साइड में जब स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, जरा देखते हैं। ये आपका एम स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका एम नॉट स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1 माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर हो जाएगा। इसका सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे प्राप्त होगा एम स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। और जरा ऐसा लाने के लिए, ये लाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे सी स्क्वायर है तो हम यहाँ पे सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आपका हो जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, और आपका सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी का पावर 4। तो इसके जगह पे इसको हम पुट कर देते हैं, तो इसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 13 मान लेते हैं इसे, इक्वेशन नंबर 13 को पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 12 में, तो इसको हम हटा लेते हैं। इसको लिख लीजिएगा आप लोग, इसको लिख लीजिएगा, हम बस यहीं से कर रहे हैं, ठीक है। देखो इक्वेशन नंबर 13 को पुट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके जगह पे एम नॉट स्क्वायर सी का पावर 4 इक्वल टू ये आपका हो जाएगा एम नॉट स्क्वायर सी का पावर 4 माइनस 2 एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश 1 माइनस कॉस 5 प्लस आपका 2 एम नॉट सी स्क्वायर एच न्यू माइनस न्यू डैश हो जाएगा, ठीक है। इसको भी हटा दो, अब जरा इसको भी हटा दो। अब देखो भाई थोड़ा लंबा है, लेकिन अब आगे है ना, लास्ट है, ठीक है, लास्ट चल रहा है। देखो इसको इधर बुलाएंगे तो ये आपका जीरो हो जाएगा, इसको इधर बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो हमारा जीरो इक्वल टू, और जीरो इक्वल टू माइनस 2 एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश 1 माइनस कॉस 5 प्लस 2 एम नॉट सी का स्क्वायर एच न्यू माइनस न्यू डैश। इसको बुला लेते हैं इधर, इसको इधर बुला लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश, और ये आपका 1 माइनस कॉस 5 हो जाएगा, और इक्वल टू 2m नॉट सी स्क्वायर एच न्यू माइनस न्यू डैश। अब देखो जरा यहाँ पे h, एक यहाँ पे h है, एक यहाँ से एक से कट गया, यानी कि यहाँ पर 2h बचा, यहाँ पे 2h बचा, ओके, 2 से 2 कट गया यहाँ से, यानी कि बस यहाँ से h बचा, न्यू डैश बचा, और 1 माइनस कॉस 5 बचा, ओके। यहाँ पे क्या बचा आपका एम नॉट सी स्क्वायर बचा, और यहाँ पे
आपका न्यू माइनस न्यू डैश बचा। इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ पे डिवाइड में भेज देते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको डिवाइड में भेज देते हैं, या इसी को बुला लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, या इसको भेज देते हैं यहाँ पे, या इसको बुला लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जब इसको ही भेज देते हैं उधर ना, देखो इसको एच को रहने दो, यहीं पे एच हो जाएगा, ये आपका 1 माइनस कॉस फाइव हो जाएगा इक्वल टू एम नॉट को इधर बुला लेते हैं, एम नॉट को इधर बुला लेते हैं, एम नॉट सी स्क्वायर को इधर बुला लेते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहेंगे कि यहाँ पे हमारा हो जाएगा न्यू माइनस न्यू डैश अपान में, ये इधर आ जाएगा तो न्यू माइनस न्यू डैश हो जाएगा, अपान में न्यू डैश अपान में हो जाएगा। ओके, सब कुछ होने के बाद जरा देखेंगे, ये आपका हो जाएगा एच अपान में 1 माइनस कॉस फाइव हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा एम नॉट सी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे ये न्यू से न्यू कटा तो 1 अपान में न्यू डैश, देखो 1 अपान में न्यू डैश माइनस 1 अपान में न्यू। अब हम जानते हैं जरा सी का ऊपर नीचे क्या करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सी का जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो आपका, देखो सी का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो ये सी से ये सी कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, एच बचेगा, 1 माइनस कॉस फाइव बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, एम नॉट सी बचेगा, एम नॉट सी बचेगा इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा सी अपान में न्यू डैश माइनस सी अपान में न्यू। अब जानते हैं सी अपान में न्यू डैश क्या होता है, लेमडा होता है, लेमडा डैश होता है, और ये आपका लेमडा हो जाएगा, यानी कि यहीं पे लिखते हैं, चलो इसको इधर लाते हैं, ठीक है, इसको इधर लाते हैं, तो आपका हो जाएगा लेमडा डैश माइनस लेमडा इक्वल टू एच अपान में 1 माइनस कॉस फाइव अपान में एम नॉट सी हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। होने के बाद जरा एक चीज देखेंगे, हम जानते हैं यही क्या कहलाता है, आपका डेल्टा लेमडा कहते हैं, तो हम कह सकते हैं ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, इसको ही प्रूव करना था हमें, और ये हमारा डेल्टा एल इक्वल टू लेमडा डैश माइनस लेमडा एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाइव। और चेंज वेवलेंथ क्या है, ये चेंज वेवलेंथ क्या है, जो चेंज हो रहा है वेवलेंथ, क्या हमारा चेंज हो रहा था वेवलेंथ डेल्टा डैश, तो इसमें से घटाएंगे तभी तो मालूम चलेगा कितना हमें कितना हमें यहाँ पे वेवलेंथ उसका बढ़ रहा है, कितना वेवलेंथ बढ़ रहा है, तभी तो मालूम चलेगा। और हमें देखो, अब देखो यहाँ पे cos फाइव आया है, cos फाइव आया है, यानी कि ये एंगल पर ही काम करता है, एंगल पर ही काम करता है, अगर एंगल 0 होगा, एंगल 90 डिग्री होगा तो उस पर बदल जाएगा सब कुछ। तो ये हमारा फाइनल आंसर। तो कैसा लगा आपको ये पूरा, देखो भाई थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत मजेदार है, जबरदस्त है। तो आपको कैसी अच्छी लगी वीडियो तो बताएंगे एक बार कमेंट में। फिर मिलते हैं शानदार क्लास के साथ। ओके बाय।